ये हर साल रामलीला से 4-5 लाख रुपए पहला पैसा करता है, अपनी पॉकेट में रखता है। 5-7 लोग आए थे यहाँ पे, हमारे साथ बहुत गाली गलौज करी और ये कहा एक कील भी यहाँ पे उतारी गई तो तुम्हारा सामान भी उठा के ले जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। इन्हें जनता से काम लेना और अपना मनोबल उस तरीके से करना। ये परमिशन किसी की नहीं है, ये अपनी गुंडागर्दी चला रहा है। तन मन धन से जनता इस रामलीला को कराती है, कमेटी नहीं कराती। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में इस समय हम मौजूद हैं। आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। दूसरे पक्ष के द्वारा दोनों लोग आमने सामने होंगे। एक पक्ष कह रहा है कि ये जो रामलीला लग रही है ये गलत तरीके से लग रही है, तो सीधा विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। किस चीज का विरोध कर रहे हैं आज आप? हम व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं। जो इसमें अध्यक्ष बना है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके बाद रेप के भी केस लग चुके हैं, चोरी का भी केस लगे हुए हैं। इस तरीके से उसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इसी वजह से आज हम लोग आए हैं। पीसी करा रहा, इसके ये अवैध चंदा वसूल कर रहा है। इसका और कोई काम नहीं है, हेरा फेरी का काम है। इसका कोई मिल नहीं चल रहा। क्लास 10वीं पास है, इससे ज्यादा और इसके पास कुछ नहीं, कोई धंधा नहीं है। ये हर साल रामलीला से 4-5 लाख रुपए पहला पैसा करता है, अपनी पॉकेट में रखता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये अध्यक्ष हैं, कि इनकी कमेटी कोई रजिस्टर है कि अध्यक्ष नहीं, आप कोई भी, न मैं अध्यक्ष हूँ न वो हो, क्योंकि रजिस्ट्रार और फंड के यहाँ से जो डिसीजन हुआ है उसमें किसी को अध्यक्ष नहीं माना, इस पर नहीं। तो फिर किसकी परमिशन से ये सब चीज कर रहे हैं? ये परमिशन विदाउट परमिशन कर रहा है। ये परमिशन किसी की नहीं है, ये अपनी गुंडागर्दी चला रहा है कि मैं ये हूँ। लेकिन ये वास्तव में न तो पढ़ा लिखा है और बिल्कुल झूठ किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का है। ये लुगाईबाजी के अलावा औरत को देखने के अलावा और कोई काम नहीं करता है। और इसके प्रमाण हमारे पास हैं, ये देखिए आप। और चोरी का भी आरोप है, अभी से पैसे चुराए, इसका कोई दीन धर्म नहीं है। और हमारे जो पार्षद जी हैं उनको, जो हमारे प्रिय सब लोग हैं, उनको आगे लेके चलता है, क्या ये संभाल लेंगे। अरे बात उसकी भी करेंगे, हमारी भी करेंगे। हमारे लिए पार्षद कोई अलग नहीं है, हम लोगों ने बनाया। हम ही इनको चाहेंगे कि भाई जैसा न्याय करें वैसा मान जाएंगे, लेकिन इसको नहीं रहने देंगे। अच्छा, आपका जो विरोध है वो रामलीला व्यक्ति विशेष के लिए, रामलीला से नहीं है। रामलीला तो रुक ही नहीं सकती, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए। रामलीला का रूप ये है कि राम का नाम है, इसे सभी सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम एक विशेष व्यक्ति से। अच्छा, अब जो रामलीला का जो प्रोग्राम आयोजित होने वाला है उसमें आप दोनों की सहमति से हो रहा है या कि अभी नहीं, इसमें कोई मीडिएटर ही आएगा। जैसे हमारे पार्षद जी हैं और भी लोग हैं, जैसा न्याय कर देंगे हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन न्याय जो होना चाहिए, ये नहीं न्याय उसके फेवर में होगा। आई कांट बिलीव, मैं कभी इस चीज को वो नहीं करूंगा कि उसके फेवर में हो, क्योंकि चोर चक्कों को मैं अपनी कमेटी में नहीं रखना चाहता हूँ। अब 1 महीने का समय दिया है, कोई इतनी जल्दी चुनाव होता नहीं। मैं डीएम साहब से ही मिला, उन्होंने भी कहा कि मैं सभी अफसरों से मिल लिया। उन्होंने कहा भाई उसमें इट विल टेक टाइम, ये अंडरस्टूड है। तो बोले कि ठीक है, मैंने साहब 1 महीना मंजूर है, लेकिन ये लीला, इसका नाम नहीं आएगा फ्लैक्स पे। अब ये मैं अनुरोध करूंगा अपने पार्षद जी से, अगर पार्षद जी जो न्याय करेंगे वो, क्योंकि इनको ये जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें जनता से काम लेना और अपना मनोबल उस तरीके से करना। अच्छा, जिस तरीके से प्रेस वार्ता इन्होंने की है, बता रहे हैं उसमें साफ ये तौर पे प्रेस उनके वार्ता पास फर्जी है। ये प्रेस वार्ता जो करी है, ये कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी अपना बजे। ये सर एक मिनट, अब इन्होंने जो करा है वो अवैध चंदा इकट्ठा करके ये कुछ भी मार सकता है। आज हमारी कमजोरी क्या है? ये कमजोरी के इसने पैसा ले लिया सब जगह से, और इसमें कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो आपस में बंटवारा भी करते हैं पैसे का। इसलिए ही नहीं, तो ये बता रहे हैं कि इनके पास परमिशन भी है, रामलीला की परमिशन दिखा रहे हैं लोग। सारी परमिशन निरस्त हो गई है रजिस्ट्रार का, यहाँ से सारा लिखित में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और अभी आप जो कह रहे थे ना, जब कमेटी रजिस्टर्ड हुई थी, एक लॉ बनाया था जो एक बार अध्यक्ष, महामंत्री या सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष बनेगा वो हमेशा के लिए सदस्य रहेगा। लेकिन माननीय ने सब खत्म कर दिए। आप पे दिल आ गया, आप महामंत्री, आप पे दिल आ गया कोषाध्यक्ष, मैं भी कोषाध्यक्ष रहा हूँ, इन्हीं की कमेटी में रहा हूँ। ये मुझे ही निकाल के बाहर कर दिया है इन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं यानी आपका कहना है कि रूल कोई नहीं है इसका? ना, ये तो अपने मन मर्जी है इनकी, किसी को भी हाँ, वन मैन आर्मी चल रहा, जो ये कहेंगे वही होगा। आज पहुंचे हैं आप यहाँ पे, इनकी प्रेस वार्ता चल रही है, आप भी पहुंचे? भैया हम भी पहुंचेंगे, आप लोगों के थ्रू हमारी भी बात जनता तक, पार्षद जी तक आए,
और पार्षद जी तो हमारे भी अच्छा, हैं। पार्षद जी भी मौजूद है। पार्षद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपके द्वारा किया गया, दूसरे लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या है ये मामला? इनके द्वारा नहीं किया गया। ऐसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रामलीला कमेटी ने करी है। जी। रजिस्ट्रार द्वारा दोनों ही रामलीला कमेटी निरस्त कर दी गई है, हम्म लेकिन कहीं पे भी ये आदेश नहीं है कि लीला ना हो, हम्म और लीला होगी। हम्म रही बात कि कैसे होगी, हम्म इन लोगों ने चंदा भी इकट्ठा करा, पिछले कई महीने से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम्म और अपने इन्होंने झूले वालों को भी टेंडर दे रखे हैं, जो भी स्टॉल लगेंगे उनका भी टेंडर हो चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रही बात आपसी विवाद की, दोनों कमेटियों की, हम्म इनका विवाद कमेटी से नहीं है, इनका विवाद किसी एक व्यक्ति से विवाद है। हम्म मेरी फोन से भी बात हुई थी जब मैं यहाँ आया था पीछी में, उससे पहले भी मैंने फोन से बात किया था, मैंने इनसे निवेदन भी किया था। मैंने कहा भाई एक काम करो, इस पीसी के हो जाने दो, फिर मेरे साथ बैठ रहो आप लोग और सब मिलजुल के ऐसे रामलीला को कराओ। लेकिन लीला में अगर व्यवधान डालोगे तो वो ठीक नहीं है, वो गलत हो। अच्छा, उनके द्वारा बताया गया कि जो झूले लोग वहाँ लगा रहे हैं उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। हाँ, मुझे भी बताया था, मैं गया था वहाँ, झूलों वालों ने भी मुझे बताया था कि 5-7 लोग आए थे यहाँ पे, हमारे साथ बहुत गाली गलौज करी और ये कहा एक कील भी यहाँ पे उतारी गई तो तुम्हारा सामान भी उठा के ले जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। अच्छा, कौन लोग हैं वो बात हुई? मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हो पाई किसकी, कौन आए थे कौन नहीं आए थे। 6-7 लोग आए थे, बल्कि मैंने पुलिस को भी फोन करा, 2 सिपाही वहाँ परमानेंट 24 घंटे के लिए लगवाए भी वहाँ पे। मैंने कहा इनके साथ कोई गरीब आदमी है, बाहर से आए हुए हैं, मैंने कहा इनके साथ कोई हो सकता है कि कोई थर्ड आदमी मजा ले रहा हो, इन दोनों की लड़ाई में तीसरा आदमी जाके कुछ गाली गलौज कराया हो, है ना, उसका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं वहाँ कि कौन गाली गलौज करके आया कौन नहीं करके आया। लेकिन लीला में हम पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, इन्हें भी साथ में बैठाएंगे कि मिलजुल कर इसे लीला को निपटाओ। लीला होनी चाहिए, अगर लीला नहीं होती है, मेरे वार्ड में रामलीला ग्राउंड है ना, बहुत गलत असर जाएगा, जनता की भावनाओं का सवाल है, जनताओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तन मन धन से जनता इस रामलीला को कराती है, कमेटी नहीं कराती। कमेटी एक माध्यम है, कमेटी सिर्फ एक माध्यम है कि वो रामलीला में आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेके एक योगदान करके अपना समय देकर उस रामलीला में एक हिस्सा बनते हैं। लेकिन जो रामलीला कराती है वो आम जनमानस कराता है। आम जनमानस अपनी जेब काटकर, अपने कैसे भी, सब मिडिल क्लास लोग रहते हैं संजय नगर सेक्टर 23 में, सब लोग वहाँ चंदा देते हैं, इसलिए कि राम में सबकी आस्था है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, इनसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा, उस आस्था को खंडित न करके आपस में बैठ के एक ऐसा निर्णय निकालें कि सब लोग मिलजुल कर इस लीला को समापन करें। मोनू से मेरी बात हुई थी इससे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ अभी, आगे बैठ के बातचीत करते हैं, तुम ही कराना रामलीला यार। भाई इसमें कोई किसी को कोई ट्रॉफी तो मिलेगी नहीं, भाई जितना बढ़ चढ़ के तुम हिस्सा ले सकते हो राम की सेवा करने के लिए। जय श्री राम। राम की सेवा में माननीय पार्षद जी ने जो 5 लाख रुपए साल का ही बचत करता है ये उसी रामलीला में, ये अपना खर्चा निकालता है, इसका कोई मील नहीं है और ना ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये बिल्कुल वैसे पर्सन है। लेकिन ये रामलीला में जो चंदा आता है उसमें भी काट के खाता, कम से कम 4 लाख रुपीज ये बचाता है। हमारे यहाँ घंटाघर रामलीला है, वो एम्बुलेंस चला रही है निःशुल्क। हमारे पास कविनगर रामलीला है, वो सब वाहन चला रही है। सेक्टर 10 की रामलीला है, होम्योपैथिक दे रहे हैं निःशुल्क। संजय नगर रामलीला की आबादी शायद इन सब लोगों से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, पर लेकिन हर बार घोटाला, हर बार क्या नाम है नुकसान, ये चीजें दिखा देते हैं। कोई हम किसी भी चीज में सहयोग नहीं कर पा रहे जनता का। जो जनता हमें, अपने भैया ने जैसे कहा कि मिडिल क्लास लोग हैं, सब अपनी पेट काट के, अपनी जेब काट के क्या नाम है देते हैं, तो इसमें 14 से लेकर 24 तक का हिसाब की मांग है। हमारी कोई किससे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, कोई किससे नाराजगी नहीं, केवल इतना विषय है 14 से लेकर 24 तक का हिसाब दें। माननीय पार्षद जी जैसा बैठ के सभी लोग सहमति करेंगे उसमें हो जाएगा। तो साफ तौर पर ये कमेटी के लोग हैं जो गाजियाबाद के यहाँ पर पहुंचे हैं, और साफ तौर पर इनका कह रहा है कि जिनके द्वारा जो कमेटी है उनका आयोजन किया जा रहा है, उन दोनों आपस में बैठे हैं और जो भी सोल्यूशन निकलता है उसको बैठकर निकालें। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।